हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरव पार्वती मैया के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनवा के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, सब जीव जंतु के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने में ज्ञान होता है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक राजा थे, एक राजा थे, एक रानी थी। वो बेचारा बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े राजा थे, बहुत पुण्यमानी राजा थे। वो अपने प्रजा को बहुत अच्छे से ख्याल करते थे, किसी चीज़ का अपने प्रजा को कमी नहीं होने देते थे। जिसके घर चूल्हा नहीं जलता था उसके घर चूल्हा जलवा देते थे राजा। लेकिन राजा को क्या कमी था? संतान नहीं था, संतान नहीं था राजा को। राजा रात दिन अपने भगवान से प्रार्थना में रहते थे कि महाराज, हम सब कुछ करते हैं पर मुझे संतान नहीं है। एक दिन का बात है कि शंकर भगवान राजा के पीछे में, राजा नहीं थे दरवाजे घर पे, और शंकर भगवान एक बूढ़ा के रूप में आए और रानी से बोले, हर हर महादेव, बम भोले बम भोले। कौन हो देवी घर में, कौन हो? ए बेचारी रानी निकल के बोली, कौन है बाबा, क्या चाहते हैं, भिक्षा मांगते हैं? शंकर भगवान बोले, नहीं बेटी, मुझे भोजन करा दो, हम भोजन करना चाहते हैं, हम भूखे हैं। ए बेचारी रानी भोजन लगाई, भोजन लगाई, बाबा भोजन किए, भोजन करके और बोले, सुहागवती रहो, पुत्रवती रहो। ये बोलती है बेचारी, बाबा सुहागन तो हैं लेकिन पुत्रवती नहीं हैं, मुझे पुत्र नहीं है। शंकर भगवान बोले, बेटी तुम्हें पुत्र का शौक या पति का शौक बताओ, एक है, तुम्हारा क्या चाहिए, बोलो। शंकर भगवान बोले, लेकिन ये बेचारी रानी बोलती है, महाराज मुझे पुत्र दे दीजिए, मैं बांझ नहीं कहूँगी। ये बोलते हैं शंकर भगवान, जब पुत्र का सौभाग्य होगा तो तू विधवा हो जाएगी, बोलो तुम्हें मंजूर है? ये बोलती है बेचारी रानी, हाँ महाराज, क्या होगा? इसको लगा कि अरे मेरा पुत्र बड़ा होगा तब तो मैं विधवा होऊंगी, मैं विधवा हो जाऊंगी पर मेरा पुत्रवती हो जाऊंगी। लेकिन शंकर भगवान एक झोले से अपना जड़ी निकाले, 2 जड़ी निकाले और बोले, लो एक सुबह एक शाम पीस कर पी जाना। बोले ठीक है। रानी हंस के ले ली, बोले कि लो गाय के दूध में इसे फुला देना, फुला के पीस के और गाय के दूध में घोर के पी जाना। ये रानी हंस के ले ली, आंचल में रख ली, और जब शाम हुआ तो एक जड़ी को डाल दी फूलने को लिए, और सुबह हुआ तो पीस के पी गई। और जब सुबह हुआ तो एक जड़ी को डाल दी और शाम हुआ तो पीस के पी गई। वो बेचारी उसी दिन गर्भवती रह गई, गर्भवती रह गई। जिस दिन गर्भवती रह गई उसी दिन उसका पति इस दुनिया से चल बसे। वो बेचारी विधवा हो गई, विधवा हो गई, क्या करे? दुनिया का शंकर भगवान का मारा हुआ, दुख का मारा हुआ ये दिन था। बेचारी अपना किसी तरह से जीवन बिताने लगी, किसी तरह से जीवन बिताने लगी। समय आने पर जब 9वां महीना हुआ तो एक लड़का पैदा लिया, एक पैदा लड़का लिया। तो ये बेचारी जो रानी थी वो बहुत दूर से काशी प्रयाग मथुरा वृंदावन से मंगवाए ब्राह्मण, और अपने नाम पुत्र को उच्चारण करवाए, नाम उच्चारण करवाए। तो नाम उच्चारण करवाए तो नाम देखे पोथी पत्रा में तो उसको नाम रखा गया झूलन प्यारे। इसका नाम पड़ा झूलन प्यारे। बाबा बोले कि इस बच्चा का नाम झूलन प्यारे रख दीजिए। ओ बच्चा कि बेचारी साथ अपना जीवन बिताने लगी, जीवन बिताने लगी। जब बच्चा बड़ा हुआ, बढ़ने का 1 जौ बढ़े 2 जौ, बढ़ने का 2 जौ बढ़े 4 जौ, इतना जल्दी बड़ा बच्चा हो गया, इतना बड़ा बच्चा हो गया कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। बहुत जल्दी सियाना हो गया, बहुत जल्दी सियाना हो गया। जब 7 साल का हो गया तो अपने माता का बोझ अपना पे ले लिया। उसे का माता का पता ही नहीं चला कि मेरा बच्चा का कब 7 साल हो गया है। वो अपना बच्चा राज चलाने लगा, राज चलाने लगा। माता का बोझ पूरा अपने पिता का काम संभालने लगा, पिता का काम संभालने लगा।
जब वो 12 साल का हो गया तो जवान हो गया। 12 साल का हो गया झूलन प्यारे तो जवान हो गया। तो उसका जब से पिताजी इस दुनिया से गए थे उस दिन से उसका बहुत बड़ा फुलवाड़ी था। वो फुलवाड़ी सूखा था। जिस दिन उसको पिता डेड किए थे उसी दिन फुलवाड़ी सूख गया था। और ये बेचारा सोचा, माँ से बोला, माँ आप कहते हैं कि तुम्हारे पिता का फुलवाड़ी था, फुलवाड़ी सूख गया है, माता किधर फुलवाड़ी है, हम जाएं फुलवाड़ी देखने जाएंगे माता, पिताजी का फुलवाड़ी कहाँ है, किधर है। बेचारी बोलती है, रानी बेटा अपने यार दोस्त को साथ में ले लो और चल जाओ। लेकिन ये बोलता है, नहीं माँ मुझे बता दो, हम अकेले जाएंगे, किसी को साथ नहीं। अगर जो किसी का साथ जाएंगे माँ तो लड़कन लोग गलत कर देगा और बदनाम हम हो जाएंगे माँ, हम किसी का साथ नहीं जाएंगे। ये बेचारा किसी का साथ नहीं जाता है, किसी का साथ नहीं जाता है और चल दिया। वहाँ से चल दिया तो फुलवाड़ी में गया। फुलवाड़ी में मालिन थी, लकड़ी तोड़ रही थी। वो बेचारी क्या करती थी कि जब से बगीचा फुलवाड़ी सूखा था तब से उसमें से रोज़ प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके लकड़ी ले जाती थी तोड़ तोड़ के, और वही काम कर रही थी, तोड़ के लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, सूखे हुए फुलवाड़ी को वही करती थी कि तोड़ तोड़ के डाल ले जाके अपना जलावन करती थी। वो तोड़ रही थी और ये बेचारा झूलन प्यारे गया तो जाके और खड़ा हो गया बाग में खड़ा हो गया कि अरे मेरे पिताजी का फुलवाड़ी तो सूखा हुआ है। माता बोलती है फुलवाड़ी है। जाके फूल को डाल जो पेड़ था वो पकड़ लिया तो फूल नहीं, उसका बेल का पौधा मिला। ये बेचारा पकड़ा तो पूरा बाग बगीचा जितना था फुलवाड़ी पूरा हरियर कचाकच हो गया। और जिस बेल का पत्ते डाल पकड़ा था उसमें तो पूरा फल गुथ गया और पूरा पत्ता हो गया। तो ये सोच रहा है, अरे ये क्या चमत्कार हुआ, हम फुलवाड़ी में आए तो और ये जो झूलन प्यारे था ये 12 बरस आगे और 12 बरस पीछे जानता था। ये 12 बरस जन्म से पहले भी जानता था और 12 बरस उसको आगे भी क्या होगा ये भी जानता था। ये जब डाल पकड़ लिया तो हरा हो गया तो ये बेचारा फल और फूल और पत्ता तोड़ लिया और तोड़ के जाके शंकर भगवान के मंदिर में चरण में जाके स्पर्श कर दिया, चढ़ा दिया, अर्पित कर दिया और जाके चरण छू के गोड़ लग लिया कि महाराज आप तो मुझे दिए हैं वरदान में मेरे के माता के वो गोद में, लेकिन आज हम आपको पूजा कर रहे हैं। मेरी माँ तो पुजारी है लेकिन हम भी आपको फूल और पत्ते अर्पित कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। महाराज मेरा पूजा को स्वीकार कर लीजिए। ऐसा कह के और ये चल गया घर अपना पूजा करके। और ये जो मलिनिया थी उसका जितना डाल टूटा हुआ था वो डाल एक भी नहीं टूटा हुआ रहा, सब डाल छितरा गया और सब फूल हो गया। सब फूल जो फल का डाल था, जो पौधे का डाल था वो सब फल हरियर हो गया और पौधा लग गया और चिल्लाने लगा। ये मलिनिया चिल्लाने लगी कि आया झूलन प्यारे और मेरा सब फूल छीड़ दिया, पत्ता छीड़ दिया। ये जाके इसको माँ से बोल रही है मलिनिया कि रानी आप किधर हैं, जे आपका जो बेटा है आज बगीचा में गया और मेरा सब छीट दिया, हम इकट्ठा किए थे सब फल फूल तोड़ के, जो मेरा छीड़ दिया। इसको माँ कहती है कि अरे मेरा बाग फुलवाड़ी तो 12 बरस से सूखा हुआ है, मेरा झूलन प्यारे कैसे छीट देगा बताओ, मेरा फुलवाड़ी तो सूखा हुआ है। ये बोलती है मलिनिया, नहीं माता आप नहीं जानते हैं, नज़र उठा के चल के देख लीजिए, चल के देखिए मेरा फुलवाड़ी सूखा हुआ नहीं है, मैं अपना रोजी रोटी उससे करती हूँ और फल जो तोड़ के रखे थे वो झूलन प्यारे छीट दिया है। ये बोली बेचारी कि ठीक है बेटा आएगा झूलन प्यारे, जाओ झूलन प्यारे आएगा तो उसको डांटेंगे और उसको मना करेंगे, ऐसा नहीं करेगा, जाओ। ये मालिन लौट के चल गई और जाके अपना घर में बोली कि देखिए ना ये झूलन प्यारे जो था जो बाग में गया और एक पेड़ पकड़ के और डाल पकड़ा
तो पूरा बगीचा हरियर हो गया। इसको पिता बोले, तो झूलन प्यारे को क्या दिया तुम? बोला कि हम तो यही दिए कि उसको माँ से जाके शिकायत किए, माता से शिकायत किए, जाके बोले कि तुम्हारा झूलन प्यारे मेरा फूल फल सब छींट दिया है। उसको पिता बोले कि अरे तू तो यही गलती की ना, झूलन प्यारे आया, मेरा जो रोजी रोटी लग गया और तुम ऐसे कर रही हो, ऐसे जाके झूठ बोली हो, क्यों ऐसे किया है? जाओ जाओ उससे माफ़ी मांगना। ये बोलती है उसको बेटी बहू, नहीं हम नहीं जाएंगे माफ़ी मांगने, आप जाइए। ये बेचारा घर से निकले, उसके घर पहुँचे तो देख रहे हैं कि झूलन प्यारे को माँ डांट रही है कि बेटा तू मालिन के साथ क्यों छेड़खानी किया है, क्या तू उसके फल फूल छींट दिया बेटा? ये झूलन प्यारे बोलते हैं, मालिन के बेटिया माता हम नहीं जानी आई हो, मालिन के बेटिया माता हम नहीं देखली हो, बरही बरी सवा से सुखल फूलवड़िया हो, लतिया धरत हरियर भइल जी, कैसे में छिटली माता फलवा से फूलवा जी, कैसे करेली छेड़ा खानी जी। ये अपने माँ से कह रही कि माता हम मालिन को, बेटी को नहीं देखे, नहीं सुने, हम कुछ नहीं उसके साथ किए माता, हम उसके नहीं जानते हैं। मेरा बगीचा जो था, जो 12 बरस से सूखा हुआ था फुलवारी, तो कैसे फल फूल उसको हम छींट देंगे? जब हम लात धरे हैं तब मेरा बगीचा हरियर हो गया है, हम क्या करेंगे? ये बेचारा जो उसके पिता था वो सुन लिया तो जाके झूलन प्यारे के चरण धर लिया, उसके माता के चरण धर लिया कि माता मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा बेटी बहू झूठ बोली है, झूलन प्यारे ने निर्दोष है, ये कुछ नहीं किया है, ये कुछ नहीं, कोई गलती नहीं है इसका। ये बेचारे बोले ठीक है आप जाइए, उसे माफ़ कर दिए। माफ़ करके उसे चला, बोले कि जाइए फुलवाड़ी में से अपना फूल फल तोड़िए, बेचिए, अपना रोजी रोटी कीजिए और बाग बगीचा संभालिए, देखिए, माली को कह के और चला दिए। जब सुबह हुआ तो माता को बोले, माता ऐसा है कि जो मेरा कुआं था जिस पे से पानी लाते थे वो कहाँ है माँ? ये बोले बेटा वो जो गांव का पूरब बहुत बड़ा पक्का का कुआं है, वही कुआं आपका था, वही कुआं से पानी आता था, पूरा नगर के लोग वही पीते थे, उसी से पीते थे बेटा, जाओ देख लाओ। ये गए हैं तो देख रहे हैं कि कुआं सूखा हुआ है, पानी नहीं है। 12 बरस से कुआं सूखल था। एक राहगीर थे, वो एक लेडीज थी, वो कहीं पानी को लिए जा रहे थे, ये बेचारा कुआं पर गए, कुआं पर लात धरे तो पूरा कुआं के पानी उमड़ने लगा, पूरा कुआं से पानी ऊपर हो गया। कुआं के अरार पर मारे मुक्का से बोले, हे माता आप क्यों सूखे हैं? मेरे पिताजी जब से गए हैं, जब से आप सूख गए हैं, यहाँ के लोग के, नगर के लोग के दिक्कत होता है माता, आप इसमें आइए गंगा माता, आप बसेड़ा लीजिए। ऐसे कह के हाथ जोड़ के मुक्का से अरारा पे, कुआं के अरारा पे हाथ धर दिया और उसमें गंगा पूरा उबलने लगे। एक पनवारिन थी, 2-4 जा रही थी गांव में पानी लाने कहीं दूसरे कुआं से। ए बोली, माता बहने जो आप हैं कहाँ जा रहे हैं पानी लाने? देखिए तो इसमें कितना पानी है। ये देख के और इन लोग ने पानी भर लिया, पानी भर के और लेकर घर जाके और रखा और बोला, अरे क्यों ना हम उसके घर में जाके लुतरी लगा देते हैं, जाके उसके माँ से बोलेंगे कि हमको ऐसे किया। वो घर में जल्दी से घेला रखा और आके और इसको घर आ गया। पनवारिन जो थी आ गई, आके और कहती है कि किधर गए झूलन प्यारे के माँ, किधर गए? ये बेचारी बोलती है, क्या हुआ, क्या कर रहे हैं बोलिए? बोलती है कि आपका झूलन प्यारे हम पानी भर रहे थे, जो मेरा गगरी फोड़ दिया,
बाल्टी छीन के कुएं में डाल दिया है, गलत किया है, देखिए मुझे छेड़खानी किया है। ए बेचारी कहती है जाओ बेटी जाओ, हम जब आएंगे ना तो झूलन प्यारे को आएगा झूलन प्यारे तो हम उसको कह देंगे, समझा देंगे, जाओ ऐसा कह के उसको समझा दिया। वो चल गई। लेकिन उसको माता पूछे कि आज बहुत जल्दी पानी लेकर आ गई हो बेटा, कहाँ गई थी पानी धर के? ये बोलती है माँ तू नहीं जानती हो, हम झूलन प्यारे को घर गए थे, झूलन प्यारे को माँ को झूठी कुटनी लगाने, झूलन प्यारे को बात सुनाने को लिए। लेकिन माँ बोलती है इसको क्यों? बोलती कि माँ जो पनिया सूखा हुआ था 12 साल से कुईमा, वो कुईमा में आज पानी हो गया, झूलन प्यारे वहाँ लतिया रखा और अपने आप पानी उबरने लगा। ये इसको माँ बोली बेटी तू नहीं जानती हो, जिस दिन झूलन प्यारे का पिताजी डेथ किए थे उसी दिन कुआं सूख गया था, आज झूलन प्यारे का लात पड़ते ही उस कुआं में पानी हो गया और तू उसके घर गई थी जो बात सुनाने को लिए। कितना गलत करती हो बताओ तेरे जैसा कोई नहीं है, बताओ कितना गलती क्यों, जाओ उससे माफ़ी मांगो। ये बोलती है माँ हम नहीं जा सकते हैं, जाएंगे तो डांटेंगे माँ, आप ही जाइए। उसके माँ जा रही है, गई उसके घर माफ़ी मांगने को लिए तो देख रही है क्या बेचारी, देखी कि ये झूलन प्यारे से उसको माँ बोल रही है, डांट रही है कि बेटा तू क्यों उसे छेड़खानी किया, बेटा क्या हो गया जो तू ऐसे करते हो, गलत करते हो बेटा। ये बेचारा बोलता है बरही कुइया पन भरिन माता, हमें नाही देखा लीजी, कुइया पन भरिन माता, माई से बहिनिया जी, देखी हम नहीं जाने कुइया पन भरिन जी, बारही बारी सवा से सुखल मोरा कुइया जी, हाथवा धरे ते भैले छकाला जी, हाथवा जोड़िए माता, बोलवली कुइया पाना भरानी जी, पनिया भराने हम कहली जी, पनिया भरिए माता, घर ले गए ले जी, हम अली अपना घर जी। ये बेचारा कर अपने माता से बिलाप कर रहा है कि माता हम उसको बारे में कुछ नहीं जानते सुनते हैं, पानी लेने को लिए तो जा रही थी, उसको माता बहन समझते हैं, किसी का बहू बेटी रहे वो तो माता बहन ही मेरा है माँ, क्यों हम गलत करेंगे, हम उसके हाथ नहीं कधरे हैं, नहीं हम उसके कुछ किए हैं माँ, हम नहीं उसके बाल्टी छुए हैं, वो झूठ बोल रही है माँ, ऐसा कह के ऐसा कहते बेचारी सुना ये लोग, ये कुइयाँ जो पानी ले जाने आई थी उसके माता सुनी तो हाथ जोड़ के और बोली कि मेरा बेटी बहू झूठ बोली थी और मजाक की थी झूलन प्यारे को बात सुनाने को लिए, देखिए बहुत बड़ा गलती हो गया, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। वो तो कुआं आपका 12 बरस से सूखा हुआ था और झूलन प्यारे जब पैर धरे हैं तो कुआं में छछकाल पानी हो गया है। देखिए अब नगर के लोग इधर उधर नहीं जाएंगे, प्यासे नहीं रहेंगे, आपका कुआं भर गया है पानी से और नगर के लोग में भी धन संपत्ति सब कुछ हो गया है। जब झूलन प्यारे को पिताजी मरे थे तो नगर के लोग में पूरा 12 बरस बीत पड़ गया था, इमरजेंसी हो गया, लेकिन अब जब झूलन प्यारे इधर उधर चरण धरने लगे हैं तो पूरा सब कुछ होने लगा है, अब किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है। अब हम आपसे आप माफ़ी मांगते हैं, ये कह के चल गई। जब झूलन प्यारे शाम हुआ तो रात में सोया बेचारा तो सपने में देख रहा है कि मेरा जो होने वाली पत्नी है वो इंतज़ार कर रही है, झूलन प्यारे को याद कर रही है। ये बेचारा सोचता है कैसे जाऊँ, मेरे माता तो उतना दूर जाएगी नहीं रिश्ता के लिए, और ये जो मेरा नसीब में वहाँ है शादी, तो कैसे जाऊँ,
इसी तरह से कैसे माता से बोले कि मुझे शादी कर दो, ये तो बहुत गलत होगा। और माता से कहेंगे तो वहाँ नहीं जाएंगे। अच्छा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब सुबह हुआ तो माता से बोला झूलन प्यारे, माँ मुझे बहुत प्यास लगा हुआ है, माँ मुझे प्यास लगा हुआ है, पानी ला के दो। माता गई पानी को लिए गई, लेकिन झूलन प्यारे शंकर भगवान से आराधना कर दिया था कि हे भगवान, इतना देर कर दीजिए, इतना रस्सी लगे कुआं में कि हमको माँ जल्दी से पानी ना भर सके, जब तक हम बहुत दूर चल जाएंगे। भगवान ने इनका स्वीकार कर लिए झूलन प्यारे को प्रार्थना। और जब माँ रस्सी डालने लगी कुआं में तो 7 कुआं का रस्सी एक कुआं में चल गया, फिर भी पानी नहीं निकला। बेचारी को पानी निकालने में बहुत समय लग गया। बेचारी जब तक पानी लेकर आई तब तक झूलन प्यारे घर छोड़ दिया। बेचारा वहाँ से चल दिया था और बेचारा चलते बहुत दूर चल गया था। माँ आई जब तक देख रही कि झूलन प्यारे घर में नहीं है, ये बेचारी खोजने को लिए निकल गई तो सबसे पहले इसको मिला गांव चराने वाला गुरखिया। तो उससे बोल रहा है, गैया चरैते तू ही, गैया गोरखिया वाहो, तोहरा से पूछती एक बात हो, बरही बरी सवा के झूलन प्यारे हो, पानी के पियासल रूसल जाए हो। वो बेचारी गाय वाला गुरखिया बेचारा जो कह रहा है, हम नहीं देखली माता, हम नहीं सुनाली हो, नहियों में जानी झूलन प्यारे हो, जाहू माता थोड़े दूर जाहू जी, पूछ ले हूँ रही राहगीर जी। वो बेचारा गाय चराने वाला कह रहा है कि जाइए माता, राहगीर से पूछिए, हम नहीं देखे हैं झूलन प्यारे को, जाइए आगे बढ़ जाइए। ये बेचारी आगे बढ़ जाती है तो जंगल मिल जाता है तो जंगल में बेचारी जंगल पार होने लगी तो देख रही है कि पूरा शेर सियार बाघ उरार सब मिल रहा है। सियार कर रहे, बाघ कर रहे, बहुत 12 बरस पर एक मनुष्य मिला है, इसको क्यों ना खा जाएं। ये बेचारी कहती है, अरे मेरा बेटा है जो पानी का प्यासा हुआ रूसा जा रहा है, उसको हम जा रहे हैं घुमा के लाने, अगर जो लौट के आएंगे तो मुझे खा जाना, मुझे बहुत खुशी मिलेगा कि तुम मुझे खा जाओगे, जीते हम स्वर्ग जाएंगे, शंकर भगवान के पास चल जाएंगे, बहुत बड़ा खुशी है कि तुम मेरे भोजन करोगे। ये बोले ठीक है तो जाओ। उससे आगे बढ़े तो एक राक्षिनी मिली तो वो भी कह रही है, मनुष्य खाओ। ये बेचारी कहती है, देखो राक्षिनी भाई बहन, तुम मुझे अभी मत खाओ, हम अपना पुत्र को खोजने जा रहे हैं, मेरा पुत्र 12 बरस का है, वो मेरा पुत्र पानी का प्यासा हुआ है और वो रूसल जा रहा है, हम उसको खोजने जा रहे हैं, जब खोज के लेकर आएंगे तब तुम मुझे खा जाना। ये बोलते हैं तो ठीक है, जाओ अभी चल जाओ, हम तुम्हें बाद में खा जाएंगे। ये वहाँ से चल जाती है बेचारी चल गई, आगे गई तो एक नागिन मिली। वो कह रही है कि अरे इस रास्ते से एक मनुष्य जा रही है, इसे डांस लेंगे, क्योंकि आज मुझे 12 बरस के बाद मनुष्य पर नज़र पड़ गया है, इसे हम डांस लेंगे। ये बेचारी झूलन प्यारे के जो माता है वो कह रही है कि नागिन माता मुझे डांस लीजिए, लेकिन अभी नहीं, जब हम अपने पुत्र को लेकर आएंगे तब, अभी नहीं, मेरा पुत्र रूस के घर से बाहर हो गया है, पानी का प्यासा हुआ है, अब हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। नागिन माता, क्या मेरा पुत्र मिल जाएगा?
ये नागिन माता आशीर्वाद दिए कि जाओ, थोड़ा दूर गया है, तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। जब तू वन से पार हो जाएगी तो तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। बोले ठीक है माता, जाते हैं। वो बेचारी जब जंगल से चलते चलते पार हो गई तो एक राहगीर मिला तो उसे कह रही है, बेचारी विनती कर रही है, रहिया चलत तू ही राहगीरा भैया हो, तोहरा से पूछती एक बात जी, बारही बारी सबा के झूलन प्यारे हो, पानी के पियासल रूसल जा है जी। और राहगीर बोल रहा है, हम तो कौनी रंगा पहनले माता, कौनी रंगा ओढ़ले जी, कौने किस्म चले बेहावार जी। ये कहती है बेचारी, लाली रंगा पहनले पियरे रंगा ओढ़ले हो, मेही मिसिर चले बेहावार हो, लीलरा पे शोभे उनकर दुजवा के चंदवा हो, केसियाना भौरा गुंज रे हो। ये बेचारी कहती है कि उसका केस जो है जो भौरा गुंजर रहा है, बहुत बड़ा बड़ा बाल है और उसका लीलार पे दूज के चांद है, वो बहुत सुंदर है और लाल रंग का पहनले है, पियर का ओढ़ले है और धीरे धीरे उसका चाल ठुमुक ठुमुक कर चलता है, बहुत सुंदर चाल चलता है। ये बेचारा बोल रहा है, हम तो जनैती माता झूलना प्यारे जी, यहीं पर रखती बिला माई हो, जाहू का जाहू माता थोड़े दूर गए ले जी, असोगा बिरिछिया तर खाड़ जी। एक कहती है, जाइए माता, अशोका के गाछ है वहीं पर खड़ी है, जाइए, वो मिल जाएगा आपको। ये बेचारी क्या की कि आगे चलने लगी, चलते 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 उस अशोका के गाछ तर चल गई। बेचारी जा पहुंची तो देख रही कि इसका पुत्र नींद से सो गया है। राजा का लड़का था, थक गया था, शाम हो गया था, थक गया था। ये बेचारी बैठ के अपने जांग पे सर उसके रख लिया और रख के उसको सर को सहलाने लगी तो उसका और भी नींद आ गया, घंटा 2 घंटा 3 घंटा सो गया। जब उसका आँख खुला तो जब तक अंधेला छा गया था। माँ से पूछा कि माँ तू यहाँ क्यों आई हो? ये बेचारी बोलती है, पुत्र हम इसलिए आए हैं कि यहाँ पर तू अकेले था और तू पानी के प्यासे रुस के आ गया था, इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं बेटा। ये बोलते हैं बेचारे, नहीं माँ तू घर चली जाओ माँ, घर जाओ, तू मेरे साथ कहाँ जाएगी? ये बोलती है बेचारी रानी, पुत्र तू मेरे साथ चलो, तू पानी का प्यासा रुस के घर से निकला है, पानी ला दिए हैं, पानी रखा हुआ है, तुम्हारे लिए भोजन भी बन गया है, चलो चलो। कितना हूँ बेचारी मनाई, लेकिन ये नहीं माना झूलन प्यारे नहीं माना और बोला, नहीं माँ हम नहीं मानेंगे, हम नहीं जाएंगे, तुमको कहने से जाओ, तू घर पे घूर के चली जाओ। ये बेचारी नहीं मानी कि नहीं हम नहीं जाएंगे। तो बोलती है, हे नींद माता, मेरे माता को थोड़े देर के लिए नींद आ जाए। नींद माता से प्रार्थना किया और माता पार्वती और शंकर भगवान से प्रार्थना किए कि आप मुझे कुछ बताइए, मैं अपने माता को क्या करूं, कुछ आप मुझे सरबुद्धि दीजिए। मुझे रानी के पास जाना है, मुझे शादी करके लाना है, मैं कैसे जाऊंगा उसके पास अपने माता को लेकर? तो नहीं ना जा सकते हैं।
शंकर भगवान और पार्वती दोनों वहाँ प्रकट हो गए और बोले, पुत्र तू मुझे इस सुनसान वन में क्यों पुकारे हो? ये बोलते हैं, झूलन प्यारे क्या कहूँ महाराज, मेरी जो माँ है वो मेरे साथ जाने को लिए कह रही है, हम इन्हें कहाँ लेके जाएंगे, आप ही बताइए, कुछ उपाय बताइए। शंकर भगवान कहते हैं, अरे मूर्ख, माता को सुला दिया है, क्या चाहते हो कि सोवल में चले जाए? तुम्हारे माँ पीछा छोड़ देगी? अरे धरती के बोलो, धरती फट जाएगा, और धरती को अस्थापा दे के और धरती को जुटने को बोल दो और तू चल जाना, और जब आना तो माँ के अपने साथ ले लेना। ये बोलते हैं कि तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम धरती को इस्तीफा दे देते हैं। वही हाथ जोड़ के झूलन प्यारे धरती को बोला कि हे धरती माँ, आप फट जाइए और हम अपने माँ को इस्तीफा देते हैं, और यहाँ पर जब मांगेंगे तो मुझे दे दीजिएगा। इतना कह के और झूलन प्यारे मुक्का से मार दिया धरती पे। धरती दलदला के फट गया, धरती दलदला के फट गया। माँ सोई हुई थी और सोई हुई माँ को और ज़मीन के अंदर धर दिया, ज़मीन के अंदर धर दिया। बेचारी वही सोवल ही रह गई, सोवल भी रह गई। और धरती से बोला, हे धरती, जिस दिन आँख खुले मेरी माँ को, जब तक हम वहाँ से वापस लौट आ जाएं अपने पत्नी के साथ, तो मेरे माँ को आँख खुलना चाहिए। मेरे माँ को नहीं पता लगना चाहिए कि धरती के अंदर माँ को हम रख दिए हैं। हे पृथ्वी, तू जुट जाओ। पृथ्वी जुट गया, पृथ्वी जुट गया और झूलन प्यारे वहाँ से चल दिया। हर हर महादेव, घर घर महादेव।